दोस्तों एक टाइम ऐसा था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वो लोग भी यहीं पर चलते थे जहां आज की डेट में हम लोग चलते हैं। इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। ऐसे दैत्याकार बड़े विशाल जानवर इस धरती पर करीब 14 करोड़ वर्ष तक राज किए। और साथ ही दोस्तों इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां होती थी। इनमें से कुछ लोग शाकाहारी थे और कुछ लोग मांसाहारी, बल्कि कुछ लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हुआ करते थे। और साथ ही दोस्तों कुछ जानवर बहुत ही हिंसक और खतरनाक जानवर हुआ करते थे। ये उस समय सबसे ज्यादा हिंसक जीव थे, लेकिन पृथ्वी पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनका नाम और निशान तक मिट गया। इस घटना को जानने के लिए हमें करोड़ों साल तक पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को हमें करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। दोस्तों आज से करीब 6.5 लाख करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर मौसम एकदम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चिहाड़ने की आवाजें। और तब ये डायनासोर की पूरी प्रजाति धरती पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। करीब 10 करोड़ साल पहले आसमान से एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बने एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में टहल रहा था और एक जाकर बड़े एस्टेरॉइड से वो टकरा जाता है और इस टकराव से उस एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, शायद धरती से डायनासोर का अंत नहीं होता। यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन दोस्तों नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए यह एस्टेरॉइड चांद के बहुत करीब से ही होकर गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला यह विशाल एस्टेरॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, यह एस्टेरॉइड की रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वातावरण में इसके घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतना तेज धरती की तरफ बढ़ रहा था कि करीब 4 मिनट के अंदर ही अटलांटिक महासागर को पार कर गया। इसकी चमक दोस्तों इतना ज्यादा थी कि इसकी चमक को देखकर हजारों किलोमीटर दूर खड़े जीव इस आग के गोले को देखकर अंधे हो गए। ये भयानक जीव उस आग के गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे। और दोस्तों कुछ ही समय में यह एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी में जाकर टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयानक ऊर्जा विस्फोट होता है और यह टकराव लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के बराबर था। और दोस्तों यह टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि धरती की लाखों टन धातु वो आसमान में चली गई और साथ ही टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। और इस टकराव के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल बन गए। 16 मिनट 4 सेकंड बाद धरती के टकराव की वजह से पृथ्वी के अंदर 11.3 तीव्रता की एक तीव्र भूकंप पृथ्वी के अंदर आ गया। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें समुद्र के चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप की तरंगे एकाएक पृथ्वी पर बने हुए सभी ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। और साथ ही दोस्तों धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। भयानक विस्फोट की वजह से धरती पर रेडिएशन की मात्रा इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के अंदर आने वाले सभी जीव आग के लपेट में आकर जलकर राख हो गए। इस प्रलय में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन यह प्रलय की तो शुरुआत ही मात्र थी। और विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर और मेटल धूल
जो आसमान में उड़ गए थे और करीब 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर बरसना शुरू कर दिए और साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। और ये धूल के बादल कई हजार किलोमीटर मोटे थे, जहाँ पर धरती पर सूर्य की रोशनी पहुँच पाना बहुत ही असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी और साथ ही दोस्तों धरती पर विस्फोट होने की वजह से पूरी पृथ्वी का तापमान लगभग 100 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो जानवर धरती के विस्फोट वाले जगह से कोसों मील दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए और इस प्रलय से धरती की लगभग 90% प्रजाति पूरी तरह से जलकर राख हो गई और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे उनमें से केवल वही जीव जिंदा बच पाए जिनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम था। इसका कारण ये था लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पर जो विशालकाय जीव जीवित बचे हुए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पानी नहीं मिल सका। लेकिन दोस्तों यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए अच्छा साबित होने वाला था और दोस्तों धरती पर इस डायनासोर का अंत छोटी सी प्रजाति के जन्म के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए धरती के इस महाप्रलय, और दोस्तों इस धरती के महाप्रलय के बाद इंसान कहां और कैसे आए, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर जो दोस्तों आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा और दोस्तों हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।